I always believe win the person, not the argument. पर ये मेरी ये सोच बरसों के सोच का नतीजा है। जब मैं छोटी थी, युवा थी, तो हमेशा खुद को सही साबित करने की एक ज़िद थी मन के अंदर। लेकिन जैसे जैसे रिश्तों में बढ़ी तो ये समझ में आया कि तर्क नहीं, रिश्ते को जीतिए, ईगो नहीं, इंसान को बचाइए, उस इंसान को जिसका रिश्ता आपके लिए जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। ये है मेरे विचारों का सृजन। नमस्ते मेरे प्यारे सृजन परिवार, आप सबको ढेर सारा प्यार, आभार और शुभकामनाएं। हर बार की तरह आज भी मैं दिल से दुआ करती हूँ आप स्वस्थ हों, व्यस्त हों, मस्त हों और सबसे ज़रूरी भीतर से शांत, सरल, सहज और सकारात्मक हो। आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा गहरा है और थोड़ा चिंतनशील है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उस दिल की जो दिलों को जोड़ती है और उस हार की जो रिश्तों को बचा लेती है। कभी सोचा है, हर बार खुद को सही साबित करने की हमारी ज़िद हमें ना जाने हमारे कितने अपनों से दूर कर रही है। हम तो सोचते हैं कि हम तो सिर्फ सच कह रहे थे, पर कई बार सच की ये तलवार इतनी तेज होती है जो सामने वाले के आत्मसम्मान को चीर देती है। कभी देखा है, एक मामूली सी बात पर हम कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देते हैं जिसे बहुत आसानी से रोका जा सकता था। एक शब्द, वॉइस टोन थोड़ी सी बदली और सामने वाला चुप हो गया। शब्द वही थे पर भाव नहीं जुड़ा था। दोस्तों, रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? एक बार चिंतन करिए, एक बार सोचिए। बीइंग हर्ड और बीइंग अंडरस्टूड। आपको कोई सुन भी रहा है या नहीं, या आपके बोलने को दूसरा क्या समझ रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार सिर्फ शब्दों पर ध्यान देते हैं, हम उस भाव पर ध्यान नहीं देते जो कहने वाला कहना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर बार हमारे भीतर एक ही ज़िद होती है, मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। अगर हर बार जीतने की कोशिश होगी तो कोई ना कोई तो हार ही जाएगा, और अक्सर वो हारने वाला इंसान आपका बहुत 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 अपना होता है। और ये आपको तब समझ में आता है जब ज़िंदगी की भीड़ में, ज़िंदगी की रेस में दौड़ते दौड़ते आप थकने लगते हैं और आपको लगता है एक कंधा चाहिए जो मुझे सही और गलत का एहसास करा सके, मेरे मन के भावों को समझ सके। लेकिन वो कंधा तो आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं, अपनी ज़िद, अपनी ईगो और अपने आप को सही साबित करने की होड़ में। तो सवाल ये उठता है कि इस बहस से कैसे बचा जाए। बहस से बचना डर से भागना नहीं है, बल्कि ये एक समझदारी वाली पहल है। ये जानना कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, इस रिश्ते को जीतना या इस तर्क को जीतना। जवाब देने से पहले आप समझिए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। कई बार माता पिता अपने बच्चे को कहते, नहीं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अगर बच्चे के अंदर ईगो है तो वो समझता है कि माता पिता मुझे ये काम करने नहीं देना चाह रहे। लेकिन ज़रा सा भी केयर, कद्र या परवाह का भाव है तो वो समझ जाते हैं कि हमारे माता पिता ने जो बात मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ऐसा कुछ सिचुएशन को झेला है और उनको पता है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, और हम उस बात को समझ जाते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी पत्नी कहे तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं, तो पति को ये नहीं समझना चाहिए कि पत्नी शिकायत कर रही है। उसे समझना चाहिए ये तो मेरे पत्नी के भीतर की वो पुकार है
जो मुझसे कह रही है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, जो मुझसे कह रही है क्या दिन भर की काम के बाद तुम थकते नहीं, मैं भी थक जाती हूँ, मैं चाहती हूँ हम दोनों बैठें, बात करें और अपने रिश्ते में वही प्यार, वही जीवंतता हमेशा रखें। हर शिकायत के पीछे एक अदृश्य भावना होती है जो सिर्फ दिल से सुनने वालों को सुनाई देती है। नंबर 2, एम्पैथी को अपनी भाषा का हिस्सा बनाइए। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के मन के भाव को बिना कहे समझ जाना। जब आप एम्पैथी से जवाब देते हैं तो आप तर्क के तापमान को नीचे गिरा लेते हैं। जब पति कहता है आज मैं बहुत थक गया हूँ और पत्नी बहुत ही प्यार से कहती है मुझे पता है ऑफिस में बहुत काम होता है, चलिए मैं आपके लिए एक बढ़िया गरम इलायची वाली चाय बना कर लाती हूँ, और चाय पीते पीते वो उसके सर को दबाती है। पति कई बार कहता है तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पर पत्नी प्यार से उस सर को दबाती है। इसे एम्पैथी कहते हैं। तो ऐसी एम्पैथी अपने अपनों के साथ ज़रूर विकसित कीजिए। बच्चों को समझिए। जब बच्चे कहते हैं माँ आजकल मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसको डांटिए मत, डपटिए मत, समझिए व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आप बच्चे के मन में या जिस रिश्ते में आप बात कर रहे हैं उस रिश्ते के मन में ये भाव जगाते हैं कि मेरी बात को सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। जब भी कभी कोई आर्ग्यूमेंट होने लगे तो अपने आप से ये सवाल करिए कि मेरे लिए ये व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर वो व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है तो फिर वो कितना भी आपके भावों के विपरीत, कितना भी आपके विचारों के विपरीत बात बोल रहा है, उस वक्त शांत हो जाइए। बाद में आराम से प्यार से उनको बताइए कि आप जो ये कह रहे थे आप अपनी जगह सही हैं, पर मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये नहीं कहना कि मैं गलत नहीं हूँ, आपको हमेशा कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी गलत नहीं हूँ। वो आपकी सोच है और ये मेरी सोच है। इसके साथ ही रिश्तों में, जीवन में झुकना सीखिए। कई बार हम देखते हैं लोग कहते मेरी कोई गलती ही नहीं, मैं सॉरी क्यों कहूँ। याद रखिए, सॉरी वो नहीं कहता जो गलत है, सॉरी वो कहता है जिसके लिए उसके रिश्ते तर्क से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यहाँ पर आप एक तर्क तो ज़रूर हारते हैं, सॉरी कहकर आप हारते ज़रूर हैं। आपके मन को लगता है आप हार गए, लेकिन सच्चे मायनों में आप जीत जाते हैं। आइए बात करते हैं रिश्तों में प्रेम पूर्वक बिहेव करने के जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, उनको हम किस तरह से जीवन में अपना सकते हैं। जब भी कोई आपसे बात करे, ध्यान से उसकी बातों को सुनें और दृढ़ निश्चय कर लें कि ये जो मुझसे बात कर रहे हैं, पहले मैं उसको सुनूंगी या सुनूंगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर अपनी विचार दूंगा। नंबर 2, हमेशा धीरे बोलिए, स्पष्ट बोलिए, सम्मान के साथ बोलिए। कितनी भी बात हो रही हो, कितनी भी ऊंची आवाज़ में बात हो रही हो, आप अपने सम्मान के लेवल को, अपने बोली के लेवल को, अपने आवाज़ के लेवल को ऊंचा मत कीजिए। किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया तुरंत मत दीजिए, पहले सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। हर इंसान को सही साबित मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी सच्चाई होती है, सबकी अपनी अपनी जंग है जीवन में। आप जो व्यक्ति जिस परिस्थितियों से निकल रहा है, उसकी विचारधारा, उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं। उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का जो रीज़न है उसको समझिए। कई बार सामने वाला गुस्से में बात करता है और हम भी गुस्से में जवाब दे देते हैं। सामने वाला गुस्से में बात कर रहा है तो समझिए लगता है इससे पहले इनका समय अच्छा नहीं है, तो इस वक्त उनको आपके प्यार की, सहारे की, सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि तर्क की ज़रूरत है। तो चुपचाप रहकर उनको सपोर्ट कीजिए। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो सुनिए, बीच बीच में उसको जताइए, हाँ मैं समझ रही हूँ, जो तुम कह रही हो उसे मैं समझ रही हूँ, चलो हम दोनों बैठकर बात करते हैं। यदि कभी कोई गुस्से में है, सिर्फ उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाइए, एक कस के हक कीजिए कि मुझे लगता है कि मुझे इस वक्त तुमको हक करना चाहिए। प्यार से किया गया आलिंगन कितने भी बड़े तर्क को मिनटों में, चुटकियों में शांत कर देता है। अब हम बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारी लाइफलाइन कहलाते हैं।
इन रिश्तों में बहस करने से कैसे बचें। जैसे सबसे पहले बच्चे अपने बच्चे को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके दोस्त बनने की कोशिश करें और कभी भी उनसे यह ना कहें तुम्हारी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी कुछ नहीं होता। मुझे लगता है ये हम बड़ों ने अपने आप का एक सेल्फ मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है बच्चों के तर्क से जीतने का। आजकल के बच्चे कभी भी ये ना कहें, उनको बताएं क्योंकि जो जीवन वो जी रहे ये जीवन कभी हमने भी जिया था। तो हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। जीवन साथी हमेशा समझें कि जीवन साथी आपके साथ एक रिश्ते में बंधा है और इस रिश्ते को निभाने के लिए बंधा है आपके साथ। अगर उसकी लाइफ के कुछ चैलेंजेस हैं, उसके ऑफिस के कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके साथ प्यार से बैठे उसकी जिम्मेदारियों को बांटने की कोशिश करें और अपने रिश्ते को बेहतर बताएं। इन-लॉज, अगर आपके इन-लॉज आपको ऐसा लगता है वो आपको नहीं समझते, तो उनके साथ बैठें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि आप एक बहुत बड़े अलग एनवायरनमेंट से आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे इस घर की जिम्मेदारियों को, इस घर की परंपराओं को, इन्वायरमेंट को समझाएं ताकि मैं उनके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करूं। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी उनको ज़रूर बताएं ताकि रिश्तों को आसानी से समझा जा सके। दोस्ती का रिश्ता सबसे पवित्र, पावन, सरल, सहज रिश्ता होता है जहाँ कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं। तो इस रिश्ते में भी अपने दोस्त को क्लियर बताएं कि आप इस दोस्ती से क्या चाहते हैं। आप स्पष्टता चाहते हैं इस दोस्ती में, ना तो वो कोई बात आपसे छिपाए ना आप छिपाए। और इन केस अगर दोस्त ने कुछ छिपाया है तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जो उसे मुझसे ये बात छिपानी पड़ी। विवाह के बाद कई बार ऐसा होगा कि अपने माता पिता से आपको कुछ चीज़ें ऐसी छिपानी पड़ेंगी जो उनको तकलीफ़ दे सकती हैं। उनसे छिपाएं ज़रूर, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी चीज़ों के बारे में बताते रहें। इसके साथ ही हमेशा हमेशा दिल से लोगों को दुआएं दें, लोगों को आशीर्वाद दें और हमेशा प्रभु से कामना करें कि मैं एक अच्छे, समझदार और बेस्ट रिश्ते को जीना चाहती हूँ। मैं एक बेस्ट और अच्छी माँ बनना चाहती हूँ, अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, अच्छी जीवन साथी बनना चाहती हूँ और एक सबसे पहले एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ ताकि जब इस धरती से विदा होकर हम उस अपने परमपिता से मिलें तो गर्व से कह सकें आपने चीज़ के लिए मुझे भेजा था, आपने मुझे रिश्ते जीने के लिए भेजा था। उन रिश्तों को बहुत बेहतर तरीके से जीकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।